हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो TMBU में 2018 और 11 के ऑनर्स में आया हुआ था। और ये क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द सेट S इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x1 x2 सच डैट x1 इंटू x2 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x1 एंड s2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ए कॉन्वेक्स सेट। हम लोग को यहाँ पे S को दिखाना है कि ये कॉन्वेक्स सेट है। देन हम लोग S का कोई पॉइंट लेंगे, उसके लाइन सेगमेंट निकालेंगे एंड वो शो करेंगे कि वो भी एक एस में है। ये सारा कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे और अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो वो हम लोग बोलेंगे फिर एस कॉन्वेक्स सेट है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। गिवन सेट इज एस इज इक्वल टू, ये हमारे पास दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल x1 x2 सच डैट x1 into x2 is less than equal to 1, x1 greater than equal to 0 and x2 greater than equal to 0. ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कोई एक डिफाइंड सेट नहीं है, ये एक एग्जाम्पल टाइप्स का है। तो इसको हम लोग पहले ग्राफ बनाएंगे और इसको फिर सॉल्व करेंगे। नाउ वी ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ बनाएंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कभी भी ग्राफ बनाते हैं इनइक्वलिटीज साइन वाला का, तो उसको हम लोग इक्वल टू मान लेते हैं और इससे हम लोग इसका यूज़ करके हम लोग ग्राफ बनाते हैं और वो सेटेड रीजन लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई करता है, इस इनइक्वलिटीज़ को। तो पहले हम लोग इक्वलिटीज़ लेंगे, डैट मीन्स x2 इज इक्वल टू 1/x1। ओके, नाउ हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये है हमारा y एक्सिस, ये है x एक्सिस। ओके, ये जो ग्राफ था हम लोग का ये था कि x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स x2 इज इक्वल टू 1/x1। इसका ग्राफ हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन था कि x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। सॉरी, यहाँ x1 लेंगे और यहाँ x2 ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्राफ x1 और x2 में है, xy में नहीं। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। इसमें कंडीशन है कि x1 और x2 दोनों ही पॉजिटिव है, डेट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा हमारा। और ये जो था ये लेस देन इक्वल टू 1 था, लेस देन इक्वल टू 1, डैट मीन्स ये हमारा सैडेड रीजन ये हो जाएगा। ये वाले पोर्शन को हम लोग जो है S के अंडर में आता है। ठीक है, which represent a hyperbola। ठीक है, ये जो हम लोग का कंडीशन था पीछे, ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये सैडेड रीजन था। यहाँ हम लोग देख रहे हैं हियर द सैडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द सेट S। ये जो सैडेड रीजन है ये हम लोग का S को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ना हम लोग 2 पॉइंट लेंगे इस सैडेड रीजन का और उसको सेटिस्फाई करवाएंगे। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो ये दोनों का लाइन सेगमेंट का ज्वाइनिंग कुछ ऐसे बनेगा। और अगर यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट x1 मान लेते हैं अल्फ़ा है, तो x2 हो जाएगा 1/अल्फ़ा, और ये अगर बीटा मानते हैं तो 1/बीटा हो जाएगा। इसको u1 मान लेते हैं और इसको u2। ठीक है, तो नाउ वी टेक 2 पॉइंट्स, और ये क्या है, अल्फ़ा 1/अल्फ़ा और सेकेंड था बीटा 1/बीटा, जो कि S में बिलोंग्स करेगा। ओके, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा कभी भी इक्वल टू नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा इक्वल टू लेते हैं डैट मीन्स ये एक ही पॉइंट को शो करेगा, और अगर जब ये एक पॉइंट को ही शो करेगा तो कभी भी उसका लाइन ज्वाइनिंग जो वो हमेशा S में ही बनेगा, वहाँ कुछ शो करने के लिए हमारे पास रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा है। ओके, ना इस 2 पॉइंट को हम लोग एक नाम दे देते हैं। हियर
u1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा एंड u2 इज इक्वल टू बीटा 1 बाय बीटा। जब अल्फ़ा बीटा इक्वल नहीं है डैट मीन्स u1 इज़ नॉट इक्वल टू u2 हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया ना। इस दो पॉइंट जब हम लोग के पास मिल गया u1 एंड u2, तो इसका कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए इसका लाइन सेगमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं अब हम लोग। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग u1 एंड u2 इज़, ये हम लोग जानते हैं दो पॉइंट का लाइन सेगमेंट ये इक्वेशन जो होता है वो लैम्डा u1 प्लस 1 माइनस लैम्डा u2 होता है, जहाँ पे कंडीशन होता है लैम्डा पे कि वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और 1 से लेस देन इक्वल टू होगा। इसको हम लोग u मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को। जब हम लोग को ये शो करना है कि ये लाइन सेगमेंट S में बिलोंग कर रहा है, इसमें हम लोग को शो करना है कि u S में बिलोंग्स कर रहा है, और u को S में बिलोंग्स करने के लिए हमें तीन कंडीशन शो करना पड़ेगा कि u1 और u2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, मतलब जो भी दो पॉइंट आएगा u के लाइन सेगमेंट से वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, 0 होगा, और ये जो दो पॉइंट है, ठीक है, वो भी इसमें होगा ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि u को लाइन सेगमेंट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो u को जितना, अगर ये जितने भी डायमेंशन का होगा उतने डायमेंशन में हम लोग इसको लिख सकते हैं, u को u1 u2 को। ओके, यहाँ 2 डायमेंशन में था इसलिए x और y हम लोग यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, तो जब इसको 2 डायमेंशन में हम लोग लिखे तो u1 का भी वैल्यू अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा लिखना पड़ेगा, अल्फ़ा 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 माइनस लैम्डा, और u2 हो जाएगा बीटा 1 बाय बीटा। ना हम लोग x वाले कोऑर्डिनेट को और y वाले कोऑर्डिनेट को एक जगह कर लेते हैं, तो लैम्डा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस लैम्डा बीटा हो जाएगा, और लैम्डा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस लैम्डा बाय बीटा। ये हमारा दो कोऑर्डिनेट हो गया x और y। ओके, अब ये जो हम लोग का लाइन सेगमेंट का इक्वेशन है इसी को हम लोग को शो करना है कि ये S में बिलोंग्स कर रहा है। डेट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये लैम्डा जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो किसी एक वैल्यू के लिए हम लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। ओके, मान लेते हैं इस ग्राफ में लैम्डा इज इक्वल टू हाफ यहाँ कहीं भी आएगा, तो हम लोग वो वाला कोई एक पोजीशन ले लेते हैं इस फेज हुई, क्योंकि ऐसे दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी टेक लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। जब लैम्डा 1/2 लेंगे तो ये एक्स वाई जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग एक्स वाई को मान लेते हैं कि ये H1 और H2 में चेंज हो गया, ये सेम। ओके, नाउ जब हम लोग इस लैम्डा का वैल्यू हाफ पुट करेंगे और एक्स वाई, तो एक्स वाई का चेंज होकर H1 और H2 आ जाएगा, तो इसमें क्या चेंजेस होगा वो देख लेते हैं। ओके, देन नाउ H1 H2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ अल्फ़ा प्लस 1 माइनस हाफ बीटा, इसकी जो हो जाएगा 1/2 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 1/2 बीटा। ओके, लैम्डा कुछ भी नहीं किया, यहाँ सिर्फ लैम्डा की जगह 1/2 पुट कर दिया गया है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा/2 प्लस बीटा/2, और सेकेंड कोऑर्डिनेट 1/2 अल्फ़ा प्लस 1/2 बीटा। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा/2, और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा/2 अल्फ़ा बीटा। ये हमारा H1 और H2 आ गया। ये x और y ही है, बस यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू हाफ पे है, सेम वही चीज़ है, बस किसी स्पेसिफिक पॉइंट का है यहाँ पे। अब हम लोग को यहाँ पे क्या दिखाना है कि ये जो दो पॉइंट है इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी लेस देन इक्वल टू 1 होगा S में सेटिस्फाई कराने के लिए। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो सबसे पहले H1 और H2 का वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से H1 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा/2 एंड H2 इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस
बीटा बाय 2 अल्फ़ा बीटा। हम लोग को अब एस में शो करना है, डैट मीन्स हम लोग को 3 कंडीशन शो करना है कि H1 इंटू H2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। दूसरा H1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और H2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये 3 कंडीशन अब हम लोग को दिखाना है। तो नाउ हम लोग क्लेम कर देते हैं कि H1 इंटू H2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, वी क्लेम दैट H1 इंटू H2 इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय 4 अल्फ़ा बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 implies अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 4 अल्फ़ा बीटा। That means अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा is greater than 4 अल्फ़ा बीटा। That means अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको इधर लेके आके -4 अल्फ़ा बीटा करेंगे तो आ जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। डैट मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन हमारे पास आया और हम लोग देख रहे हैं किसी का भी स्क्वायर करने से वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो ये भी सही है, क्योंकि विच इज़ ट्रू। अब कहेंगे यहाँ तो इक्वल टू है नहीं तो ट्रू कैसे हो गया, क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा। जब अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा है डैट मीन्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस बीटा का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन जो शुरू हो गई। एक तो किसी का भी अगर स्क्वायर करते हैं तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, ये हम जानते हैं, लेकिन यह इक्वल टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा कभी भी 0 नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए ठीक है। नाउ दस आवर क्लेम जो हम लोगों ने क्लेम किया था इज़ ट्रू, हम ये ट्रू हो गया। डैट मीन्स H1 इंटू H2 इज़ ग्रेटर देन 1, ये सही हो गया ना। हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं क्या था। H1 इंटू H2 इज़ ग्रेटर देन 1। डैट मीन्स H1 इंटू H2 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 नहीं होगा। That means H1 इंटू H2 इज़ नॉट बिलोंग्स टू S। और ये किसका एक पॉइंट था, लैम्डा U1 प्लस 1 माइनस लैम्डा U2, इसी का एक स्पेसिफिक पॉइंट था जहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू हाफ था। तो जब ये बिलोंग्स नहीं किया तो ये भी बिलोंग्स नहीं करेगा S में। That means S इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। ये जो हमारा S था वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है और ये हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू।